कितनी परेशानी होती है। और इसलिए मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया था कि शायद वो मेरे पैसों की कुछ मदद कर दे, पर उसने साफ इनकार कर दिया साहब जी। मुझे ऐसा लगा साहब जी कि मेरी बेटी मुझे अभी कुछ समझती होगी तो शायद पैसों का कुछ मेरा बंदोबस्त कर दे, पर उसने साफ इनकार कर दिया साहब जी। एक काम करो ना, तुम जिसके भरोसे शहर आई हो उसको फोन करो। सब कैसे फ़ोन करती, फ़ोन भी मेरे बैग में ही था जो चोरी हो गया। और आपसे पहले मैंने किसी से फ़ोन मांगा जहाँ मेरे को नौकरी करनी थी, पर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया साहब जी। और साहब जी मुझे लगा कि वो लोग फ्रॉडी है, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक काम करो, तुम दोबारा से कॉल लगा के देखो। नहीं साहब जी, अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि वो फ्रॉडी है। उन्होंने मेरे से घर बैठे बैठे 10-15 हजार रुपए ले लिए। मुझे लगा साहब जी मेरी नौकरी लगा देगी, पर ना नौकरी लगी और पैसा भी गया, और ऊपर से मेरे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है साहब जी। सच में ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अपना खून तो अपना ही है। एक बार अपनी बेटी को दोबारा से कॉल लगा के देखो। अगर तुम अपनी बेटी से बात करोगे ठंडे दिमाग से तो हो सकता है कि वो तुमसे बात कर ले। नहीं साहब जी, अब मुझे अपनी बेटी से कुछ बात नहीं करनी। शादी से पहले बहुत अच्छी थी, शादी के बाद ना जाने उसे क्या हो गया। नहीं साहब जी, अब कुछ फायदा ही नहीं है बात करने का, कुछ रहा ही नहीं बाकी। इतना कुछ तो बोल दिया, और क्या सुनने के लिए फोन करूंगी साहब जी। साहब जी, जब बेटी ने घर से बाहर निकाला था ना, तो सोच लिया था दर्द